Okay, so welcome to the another class of graphic designing course, and we warmly welcome you. And you all have put in your best efforts to learn this course. So we are starting our next tools. In the last class, I think you have studied about the four tools, which were uh, सिलेक्शन टूल्स और उसके बाद देयर वर क्रैपिंग टूल्स जिनमें से हमने लेसो टूल पढ़ा था, पोलोगोनल टूल पढ़ा था, देन हमने मैजिक वैन टूल पढ़ी और देन मैग्नेट टूल पढ़ा था. दे ऑल वर यूज्ड कि हम अपनी पिक्चर की क्रैपिंग कर सकें और हम उसको वी टेक इट एंड drag to the next picture and where we want to edit our picture, हम उसको वहाँ पे खींच के जाते थे and then we were editing it and using for our graphics or whatever you wanted to use for the Photoshop. If you want to use it for editing purpose, you crop your picture, you selected your picture to use for the editing, and if you are using for the graphics तो आपने उसके लिए उसकी क्रैपिंग पे practice भी की होगी. I hope so. So moving to the next, we have fifth tool, that is craft tool, which is very basic and very easy tool. उसके लिए सबसे पहले आप किसी भी एक पिक्चर का इंतखाब कीजिए जिसको आप क्राफ्ट करना चाह रहे हैं, लाइक दिस. Okay, so like that I have this picture. मैंने एक पिक्चर ओपन करी है. मैं इसमें सब क्राफ्ट करना चाह रहा हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव इंटरव्यू. सो आई वांट टू क्राफ्ट इट. तो मैं क्या करूँगा, फिफ्थ नंबर टूल पे जाके लेके वो उसको सिलेक्ट करें, देन मूव इट विथ योर माउस मूवमेंट, देन क्लिक on here and drag it to the area, selected area where and which area you wanted to craft. अब उस पर क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद आप इंटर पे प्रेस करें तो ये वाला हिस्सा, पूरे हिस्से को छोड़ के ये वाला हिस्सा आपके पास क्राफ्ट होके आ जाएगा. देन आप इसको कहीं और एरिया पे क्राफ्ट कर सकते हैं. या ये एक तो इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है कि खुसूसन फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर पर्टिकुलर एरिया, फॉर पर्टिकुलर सिलेक्शन विच यू वांट टू क्राफ्ट. आप उस पर क्लिक कीजिए, आप उसको क्राफ्ट करने के बाद दूसरी पिक्चर पे उसको यूज कर सकते हैं. लाइक दैट इफ आई वांट कि मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा हल्का कर दूं, लाइक दैट इसकी साइज अगर देखें तो हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लाइक दिस. Let me select the area which is free from the our size. Okay, so I'm selecting this like this. Okay, okay, so I'm dragging this to the down जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस है और इस तरफ से खातून का नाम लिखा हुआ है, उनके बराबर से थोड़ा सा मैं कर देता हूँ. तो ये हमारे पास एक फिक्स्ड जो साइज है, इसको जो एक्स्ट्रा चीजें बढ़ी हुई है वो हम यहाँ से क्राफ्ट करने के बाद एंड जस्ट वी विल बी सिंपली प्रेस एंटर और ये कट होके क्राफ्ट होके आपकी साइज उससे फारिग होके फिर ये जो ऑथेंटिक आपके पास डेटा होगी आप उसको क्राफ्ट कर सकते हैं. या दिस इज यूज्ड कि आप आपके पास अगर कहीं पे दूसरी कोई साइज है, लाइक दैट if you have an empty page जहाँ पे आप लोग we have for example 1.9 1.9, हम एक पिक्चर लास्ट क्लास में बनाई थी जिसपे हम फोटो साइज पासपोर्ट फोटो बना रहे थे. तो अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि हमें मैं एक पिक्चर को यानी कि उसका बैकग्राउंड चेंज ना हो, जस्ट आई एम ड्रैगिंग एंड सेलेक्टिंग दिस कि ये पिक्चर सिर्फ इस तरीके से आए, लाइक दिस. ठीक है, तो आप उसको नीचे लेके जाइए और देन इस पर इंटर कीजिए. इंटर करने के बाद देखें कि आपके पास ये पिक्चर क्राफ्ट हो गई है. इसको जस्ट ड्रैग टू द नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज जहाँ पे आप लोग अपनी असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, लाइक यू आर मेकिंग योर असाइनमेंट्स इन दिस पेज. तो आप यहाँ पे लेके जाएं इसको और देन इस पे यहाँ पे यूज करें इसको. देन जहाँ पे इसको रखना चाह रहे हैं, इधर उधर जहाँ पे आपका दिल करे आप इस पे रख सकते हैं. सो अगेन वी हैव बिग
मेन्यू ऑन इट कि हम वो आप आगे सीखेंगे बहुत आगे, क्योंकि टूल्स के बाद आप फिर इसकी जो पूरी एक इसका पैनल खुलेगा, उस पर हम पढ़ेंगे कि इस पिक्चर को हम बॉर्डर किस तरीके से दे सकते हैं, इसके नीचे ड्रॉप शेडो शेडो किस तरीके से दे सकते हैं, इसको एम्बोज किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत आगे होगा। सो यहाँ तक अगर आप इस तस्वीर को फॉर एग्जांपल ये तस्वीर आप वहाँ से करके आए, क्रॉप करके आए, तो ये तस्वीर अगर यहाँ पे ब्लू स्क्रीन पर आप लाए हैं, ये तस्वीर आपने पहले रखी थी लाइक दिस, ये इस तरीके से सीधी यहाँ पे पिक्चर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही आप जाके उस पे कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आप माउस के बटन के थ्रू उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जिस तरीके से आप इसको मूव कराएंगे, तो ये उस फॉर्म में आपके पास बिल्कुल उस तरीके से ये एक दूसरा इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इस पिक्चर को देख रहे हैं, तो लाइक दिस के एक पिक्चर जो है उसका डायमेंशन यूं एक तरफ से गिरा हुआ लग रहा है कि जो टॉप पे जा रही है पिक्चर, उसका अगर एक एंगल देखें जो पहले 90 पे था, देन वो डाउन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इस तरीके से इसको अल्टर पकड़ के इसकी दूसरी कॉपी निकालें, फिर इस पे आप हरकत कर सकते हैं। आप कंट्रोल क्लिक कीजिएगा, देन उसके बाद माउस की के थ्रू यहाँ पे क्लिक करें। आपने मूवीज में काफी देखा होगा कि एक पिक्चर इस तरीके से करते हैं, वो यूं खींच के उसको बड़ा किया जाता है। एक मिनट, ठीक है, तो उसको इस तरीके से वो खींच देते हैं, बहुत बड़ी पिक्चर होती है। यहाँ से इसको आप कंट्रोल पकड़ के ऐसे कीजिए, ठीक है जी। तो अब इस तरीके से अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो दिस दिस टूल इज यूज्ड के हम इस ऑप्शन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। एक बड़ी सी आप पिक्चर लें, उसको ऊपर की तरफ से बिल्कुल क्या कहते हैं वो आप नैरो कर दें, उसकी एंगल चेंज कर दें, ताकि इस तरीके से लगे कि ये पीछे से एक पिक्चर आ रही थी और आगे की तरफ ये बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये जो मूवीज के टाइटल्स बनते हैं और वो प्रोमो बनते हैं, उसमें ये चीज इस्तेमाल होती है। वहां पे आप ये बहैसियत जैसे टाइटल पे आप इस पे काम कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव स्लाइस टूल। और स्लाइस टूल में आई हैव जस्ट like this so we have this one। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्लाइस टूल है दिस वन, इस पे जस्ट आपने क्या करना है, आप कोई सा भी हिस्सा देंगे लाइक दिस, आप ये वाला हिस्सा दे देते हैं, और देन आप ये वाला हिस्सा दे दें, देन आप यहाँ वाला हिस्सा दे दें। सो वॉट एवर एंड विच एवर यू आर सेलेक्टिंग द एरिया, वो क्राफ्ट हो चुकी है। अब किस तरीके से, अब ये टुकड़ों में बढ़ जाएगी। स्लाइस जिस तरीके से हम कहते हैं कि वो काटे जाते हैं ना, अगर हम किसी फ्रूट का के छोटे छोटे स्लाइस बना दें, उसके हिस्से कर दें, तो ये एक अलग अलग फार्म में हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप जितने इसके फार्म्स करते हैं, तो दीज आर डिवाइडेड इनटू द नेक्स्ट फार्म्स, वो एक अलग अलग, आप देखें यहाँ पे 4 हिस्सों में अगर हमने इसको बांटा है, तो हम देखते हैं कि ये सेव किस तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आप फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेव फॉर वेब पेज, आप इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको सेम वही एरियाज वो बताएगा। जिन एरियाज पे आप लोगों ने क्लिक किया था, जिन एरियाज को आपने सिलेक्ट किया था वो हाईलाइटेड है, और जो एरियाज आपने सिलेक्ट नहीं किए थे, जिनको आपने सिलेक्शन नहीं दी थी, तो वो एरियाज आपके पास लाइट कलर में है। जस्ट आपने क्या करना है, जेपीजी और हाई इसका रख के देन आप सेव पे क्लिक कीजिए। अब सेव पे मैं दे देता हूँ कि डेस्कटॉप पे मेरी जो फाइल जाए वो 456 के नाम से जाए, और आप जस्ट उस पे सेव आप एक क्लिक कीजिए, देन आपके पास ये जो फाइल था वो सेव हो चुका होगा। लाइक दिस, यहाँ पे देखें 456 के नाम से एक वेब पेज बन चुका है। एक्चुअली ये जो आपके पास ये वाली जो मैंने बताया, ये होता है वेब पेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। आई डू नॉट हैव ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बट दीज आर यूज फॉर द वेब पेजेस। जब हम वेबसाइट्स बना रहे होते हैं ना, तो उसके लिए इसको बना देते हैं। लेट मी शो द स्क्रीन ऑफ माई डेस्कटॉप। यहाँ पे आपको शायद फोटोशॉप की नज़र आ रही होगी, बट आई एम ट्राइंग टू, एक मिनट,
ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, ओके, सो आई थिंक या आई हैव डेस्कटॉप। सो आई एम शेयरिंग द डेस्कटॉप। अब मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। देखें, जो मैंने फाइल का नाम दिया था 456, वो मेरे पास आ चुका है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये वो सेम वाली पिक्चर मेरी गूगल क्रोम में खुल जाएगी। अगर मैं अभी इस पे जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे मैंने वो जो हिस्से दिए थे, लाइक मैंने दिया था 4 हिस्से किए थे इसके, तो उसके साथ जो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आई थी वो 4 हिस्से यहाँ पे बढ़ चुके हैं। एक मैंने ये दिया था, एक ये दिया था, एक ये दिया था और एक ये दिया था। 4 हिस्से जो दिए थे मैंने फ़ोटोशॉप में, वही हिस्से यहाँ पे अब सिलेक्ट होके अलग-अलग टुकड़े हो गए, ताकि हम इनको अलग-अलग से यूज़ करें। अगर किसी फिर दूसरी ग्राफ़िक्स में हम चाहते हैं, लाइक दैट आप फ़ोटोशॉप पे आएँ, फ़ोटोशॉप में अगर वही मैं उठा लेता हूँ, मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ, देन कंट्रोल जस्ट अ सेकंड, कंट्रोल एन कीजिए। आपके पास ये ब्लू कलर की स्क्रीन है। अब मैं डेस्कटॉप में जाके वहाँ से वो डेटा उठा लेता हूँ जो मेरे पास एक अलग सी इमेजेस में फाइल गई है, और वो फाइल मैंने सारी सिलेक्ट करके इसको कर दिया ओपन। अब देखें, जो स्लाइस टूल के थ्रू जो चीज़ें मेरी अलग अलग हो गई थी, टुकड़ों में बट गई थी पूरी पिक्चर, अब उसको मैं अलग यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब किस तरीके से अलग यूज़ कर सकता हूँ, लाइक दिस, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था तो दिस इज नॉट प्रॉपरली विजिबल। अब इसको हमने किया था, इसको किया था, ये वाला देखें जोन सा हिस्सा हमने किया है उस एरिया में आता है, तो वो वाला हिस्सा यहाँ पे हमारे पास आ चुका। लाइक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हाँ ये वाला रहा, तो इसको नीचे कर लेते हैं, इसको भी नीचे कर लेते हैं, नीचे, देन नीचे। ओके, तो ये वाला एरिया जो दिया था हमने, ये वाला भी वहाँ पे सिलेक्ट किया था। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें हमने सिलेक्ट किया था, ये बिल्कुल विजिबल नज़र आ रहा है। इसको आप दूसरी पिक्चर पे लेके जाएं, वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये आ गया। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। मिसाल के तौर पर ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, आप आप अपने वेबसाइट के लिए कोई ऐसा लेआउट बना रहे हैं जो बार बार आप चाहते हैं कि इसको मैं यूज़ करूं, मैं भी हो सकता है मेरी डिज़ाइंस में इसका इस्तेमाल हो, मैं भी मुझे कहीं और पे बार बार नई नई डिज़ाइंस बनाने के लिए मैं इसको यूज़ करूं, तो उसके लिए आप इसको अपने पास ये रखते हैं, लाइक दिस। ये अगर मेरे पास है तो इस पे मैं क्या कर दूंगा, मैं एरिया पहले ही दे दूंगा, ये वाला एरिया दे दूंगा, ये वाला एरिया दे दूंगा, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइक दीज। ये मेरे पास घर पड़े हुए हैं, तो इनमें से मैं सारे एरिया सेलेक्ट करके अपने पास रख लूंगा। बैकग्राउंड तो उसी टाइम पे वहाँ पे चेंज हो सकता है, जैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। एस एम एस डी, अगर हम हमारे नेक्स्ट हेलिंग ब्रश टूल एंड पेज टूल, देन कलर रिप्लेसमेंट टूल की तरफ जाएं, तो एक्चुअली हेलिंग ब्रश टूल इज यूज्ड फॉर द एडिटिंग पर्पस। अगर आप अपनी पिक्चर में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, लाइक लेट मी शो टू यू, एक मैं पिक्चर का इंतखाब करता हूँ, वो लाइक या आई हैव दिस पिक्चर, तो इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। लाइक अगर हेलिंग ब्रश टूल देखूँ, पहले से इस पिक्चर के पिक्सल फटे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, हेलिंग ब्रश टूल एक्चुअली इज यूज्ड है कि आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है उसके साथ एक नई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, नई पिक्चर बनाना चाहते हैं, नया एरिया देना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, हेलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे जोन सा हिसाब आप लेना चाहते हैं उस पर अल्टर पकड़ के क्लिक कीजिए, फोकस लें वहाँ से, देन दूसरी जगह पे जाके वो ड्रा करें। देखें, ये देखिए, ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगी वहां पे। अब अगर इसको मैं दोबारा से करता हूँ, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इनकी शर्ट पे जो है यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे हम इनका फेस ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्टर पकड़ के आप इनके फेस पे वो फोकस लीजिए। फोकस लिया हमने, लेन, एक मिनट,
अल्टर पकड़ के फोकस लीजिए, देन यहाँ पे आप आके इसको ड्रा करें। ठीक है सर, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को कहीं और पे ड्रा कर सकते हैं। लाइक आप शर्ट पे दें, लाइक आप किसी और जगह पे दें, पेड़ पे लगा दें, कहीं पे कोई ऐसा मटेरियल देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, वहां पे इस तरीके से वो ऐसे लगेगी कि ये चीज इसमें फिक्स की हुई है। तो इस तरीके से आप एक पेज से दूसरे पेज पर भी ड्रा कर सकते हैं। लेट मी ट्राई, लेट मी लेट यू चेक दिस। मैं अल्टर पकड़ के अगेन यहाँ पे क्लिक किया। मैंने क्लिक करने के बाद उसी एरिया पे आया हूँ, वहां पे मैं अगर इसको ड्रा करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी पिक्चर, देखिएगा। ठीक है सर, तो ये मैं ड्रा करता जा रहा हूँ। ओके, ओके, फिर छोड़ दें इसको। ये देखिए, ये पिक्चर आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये पिक्चर यहाँ पे आपके इसमें फिक्स हो चुकी है इस बैकग्राउंड में। ये एक अलहदा कोई इसका लेयर नहीं है। लेयर से मुराद ये है कि जो चीज़ आप इस पे ऑब्जेक्ट रखते जाएंगे वो एक अलहदा आता जाएगा, उस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। बट हेयर देर इज नो ऑब्जेक्ट, देर इज नो लेयर। जो आपने ड्रा किया है वो बैकग्राउंड के अंदर फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से ये हेलिंग ब्रश टूल यूज होता है। देन वी हैव पैच टूल। पैच टूल इज यूज कि अगर आप इसका कोई सा भी हिस्सा निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाला हिस्सा निकालना चाहते हैं, तो आप इसको निकालिए। यहाँ पे ऐसे निकाल दें तो ये खाली हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। एज इट, अगर लाइक हम दोबारा से अगर पेज टूल पे आ जाते हैं तो आप इसको ये वाला हिस्सा ड्रा कीजिए। देन नो सॉरी, ओके, सो इस तरीके से आप अगर पेज टूल के थ्रू कोई ऐसी चीज वहां पे निकालना चाहते हैं तो वो आप पेज टूल पे क्लिक कीजिए, देन आप उस पे से निकाल सकते हैं। एस एम एस बी हैव कलर कलर रिप्लेसमेंट। अब कलर रिप्लेसमेंट से ये मुराद है कि अगर इफ यू वांट के यहाँ पे जौन सा कलर है, लाइक यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये वाला कलर देखें इनके फेस पे जो है, ये वाला अल्टर पकड़ के आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपके फोरग्राउंड कलर पे इसका इंतखाब हो जाएगा। दिस कलर विल बी एंड दैट कलर विल बी सिलेक्टेड। आप फिर इसको कहीं और पे ड्रा कीजिए। लाइक यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ तो ये देखिए ये कलर इनका दूसरी पिक्चर पे आ रहा है। तो ये थोड़ा डार्क नजर आएगा चूंकि वो एक अलहदा कलर है, यहाँ पे एक अलहदा कलर है। इस तरीके से ये कलर्स आप ड्रा कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें, हो सकता है कि एक कलर ये ना आ रहा हो ऐसे हम कोई बता रहे हो, अल्टर पकड़ के दूसरा कोई कलर लीजिए, फिर देखिए, फिर आप अप्लाई कीजिए। इस तरीके से ये कलर्स यहाँ पे आते जाएंगे। फिर आप अपनी पिक्चर, ओवरऑल दी पिक्चर जिस पे आप, या एक मखसूस जो हिस्सा है फॉर पर्टिकुलर सिलेक्शन जिस पे आप क्लिक करना चाह रहे हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए। देन आप वहाँ पे ला सकते हैं। जैसे ये, अब ये इन पे लग रहा है लेकिन बैकग्राउंड पे क्यों अप्लाई रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देखें तो लेयर्स में वी हैव 3 लेयर्स एंड वी आर अप्लाइंग दिस कलर टू द ओनली बैकग्राउंड। अगर हम ये अप्लाई करना चाहें ये जो खातून की पिक्चर है, तो आप खातून को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा से उसमें जाएं, वो वाला सिलेक्ट करें, देन आप इस पिक्चर पे क्लिक कीजिए तो सिर्फ ये जस्ट इस पिक्चर पे अप्लाई होगी, वो बैकग्राउंड पे फिर इसका काम नहीं है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड पे अप्लाई कीजिए। इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन दिस पिक्चर, आप उस पे क्लिक कीजिए, वट एवर एंड विच पिक्चर यू वांट के इस पे अप्लाई करूँ, मैं इस पे काम करूँ, देन आप इस पे जिस तरीके से क्लिक करते जाएंगे तो इस तरीके से ये इस पे अप्लाई होता जाएगा। so as it for the next, अगर कोई खास एरिया like you have like this, just see, okay, like we have this picture and we want के ये जो पिक्चर है इसमें मखसूस
ये वाला हिस्सा मखसूसन ओके ठीक है। ओके जी, तो ये मैंने एक मखसूसा यहाँ पे एरिया लिया है, उसको जस्ट मैं यहाँ पे देखें मैंने क्लिक किया था यहाँ पे। अब ये अप्लाई करता जा रहा हूँ मैं, तो ये मेरे चेहरे पे वो जो कलर मैंने वहीं से लिया है वो कलर अब मेरे पूरे चेहरे पे उसका ये देखें अप्लाई होता जा रहा है। तो खुसूसन अगर एक एरिया पे देना चाहते हैं, लाइक कपड़ों का लेके कपड़ों पे ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ये इस पे दे सकते हैं। अब देखें ये मेरे बालों पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा नजर आ रहा है, ये देखें। जिस तरीके का रेड कलर ले लेते हैं तो एज इट आपने अल्टर पकड़ के रेड कलर लीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए। ये पूरी पिक्चर इस पे जो लाइट लाइट ऑपेसिटी जिसके लिए आप शेप बना के रखेंगे, देन इसको ग्रीन कर सकते हैं। लेकिन यू हैव ऑप्शन कि आप एक आई ड्रॉपर के जरिए, जिस तरीके से मैडम कल बता रही थी कि आई ड्रॉपर इज लाइक एन इंजेक्शन, जो चीज़ आप उसमें भरते हैं आप वही अप्लाई कर सकते हैं। तो आई ड्रॉपर इज जस्ट लाइक आप बचपन में ड्रॉप्स पीते थे, तो वो ड्रॉप्स उसको प्रेस करते थे तो वो उसमें आप ड्रॉप्स वो पी सकते थे। तो एज इट दिस आई ड्रॉपर इज वर्किंग एज सेम एज, तो ये आई ड्रॉपर भी उस तरीके से काम करता है। आप इस पे जिस तरीके से क्लिक जोन सा हिस्सा इसमें आप सिलेक्ट करते जाएंगे, जोन सा एरिया देते जाएंगे, तो ये उसको सिलेक्ट करेगा, देन इस पे वो मजीद आपको जो है इस पे काम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। देन वी हैव ब्रश टूल, लाइक यू हैव वॉच्ड एंड यू हैव सीन। और ब्रश टूल का तो आपको बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग ऑन योर मोबाइल, इफ यू हैव वर्कड ऑन योर MS पेंट और MS वर्ड लाइक दीज, तो वहाँ पे आपने एक ब्रश टूल देखा होगा, बिकॉज हम मोबाइल में भी होता है जो सॉफ्टवेयर होते हैं एडिटिंग के, वहाँ पे आपने ब्रश टूल का ज़रूर सुना होगा। या आपने जिस तरीके से यू हैव मार्कर पेंसिल और पेन टू ड्रा एनीथिंग एल्स लाइक दिस, यू हैव ब्रश टूल। आप ब्रश टूल से जाएं, उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जौन सा ब्रश, क्लिक ऑन द लेफ्ट, क्लिक ऑफ योर माउस, और उसके बाद मास्टर डायमीटर, डायमीटर कहते हैं कि एक जो आपके पास कर्सर है उसका एरिया कितना होना चाहिए, लाइक वो आ, कितना पिक्सल्स पर इंच हो, लाइक 192 है अभी करंटली, तो हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये बड़ा सा हो जाएगा 2500 तक। अब 2500 पे क्लिक कर देंगे तो ये एक बड़ा कलर फिक्स होगा इस पे। अगर इसको हम कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ये बिल्कुल मुख्तसरन, देखिए मुख्तसरन इस पे अप्लाई हो रहा है। इसको बढ़ा दें आप, देन अप्लाई कीजिए, तो ये देखें फूल फूल बहुत सारे पत्ते पत्ते जो हैं यहाँ पे। अब इसको कंट्रोल जेड करें, देन कंट्रोल अल्टर जेड करें, कंट्रोल अल्टर जेड करें, तो इसको वापस आप लेके जा सकते हैं। तो एस डायामीटर यानी कि आपके ब्रश की साइज कितनी हो। तो जिस तरीके से यहाँ से मार्केट में लेते हैं तो आपको एक स्मॉल मीडियम और लार्ज ड्राइंग ब्रशेस मिल जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ से भी आप इसकी साइज ले सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी पिक्चर हो, जितनी आप ड्राइंग करना चाहें, जितनी छोटी हो, माइक्रो नैनो, या फिर आप लार्ज पे काम करना चाहें, तो जस्ट क्लिक ऑन इट और आप उतना इंतखाब कीजिएगा साइज का। देन आप नीचे अगर देखेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे ब्रशेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई हर एक के लिए अलहदा ब्रश नहीं है, ब्रश नहीं है लाइक दिस। तो यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, बस एक ब्रश टूल पे क्लिक करें कि ब्रश टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे ब्रशेस पड़े हुए हैं। अगर ऊपर की तरफ से हम स्टार्ट करें तो एक लाइन में, फिर मोटी लाइन, उसके ऊपर से मोटी लाइन, इस तरीके से बिलर्ड हैं। नीचे की तरफ से आएंगे तो ये इस तरह से पड़े हुए हैं। तो दीज आर यूज के आप इसको आगे चल के इसको डिजाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। यू हैव जस्ट द फंक्शन ऑफ यहाँ पे इसका ओपेसिटी जो है 66 है, इसको आप 100 कर दें। 100 करने के बाद क्लिक कीजिएगा तो ये 100% इस पर क्लिक हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से। सो अगेन आपके पास नीचे की तरफ से बहुत सारे पड़े हुए हैं,
जो अक्सर टेक्स्ट के नीचे लाइक कोई नाम लिख रहा होता है, कोई रेस्टोरेंट का वो एड्रेस लिखता है, तो वहाँ पे इस तरीके की पट्टी इस्तेमाल करते हैं जिसमें लगता है कि किसी ने ब्रश किया हो, दीवार पे वहाँ की फ़ोटो निकाली है, नहीं आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। ये सेम एज़ अगर आप ऊपर की तरफ जाएँगे, तो ऊपर की तरफ आपके पास एक घास टाइप की भी पड़ी होगी जो आप ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये कोई इस तरह का है, देन लेट मी शो दैट वी हैव स्टार्स, वी हैव वी हैव दिस। हम ये एक घास देख रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका कलर आप एक फोरग्राउंड और इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। हम चाहते हैं कि इसको सेम ही रखें बिकॉज़ 2 कलर रखेंगे तो ये 2 कलर्स में आपके पास आ जाएगा। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 कलर, दोनों कलर सेम रखता हूँ मैं। तो इस पे क्लिक करता जाऊँगा तो ये एक आर्टिफ़िशियली आप खुद जब ड्राइंग बनाएँगे तो इसपे आपके पास ये इस तरीके से आप घास खुद ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है सर। तो इस तरीके से ये एक पिक्चर पूरी ड्रा हो सकती है, इसमें साइज़ कम, बड़ी, ज़्यादा जितनी चाहें आप कर सकते हैं। देन वी हैव लाइन्स, 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 लाइन्स और ये ब्रशेज़ पूरे इस पे लाइक दिस वन। ये आप इस पे क्लिक कीजिए, देन आप इसको ड्रा कीजिए, ये इस तरीके से ड्रा हो सकता है। अगर सर्कल में इसको करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ जाएँ, या आपके पास पड़े हुए हैं, आप इस सर्कल में ड्रा कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए एक सर्कल आ गया, इस तरीके से देखिए एक सर्कल आ गया। तो यू कैन वर्क ऑन दिस, ये ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप डिज़ाइनिंग में से मुख्तलिफ काम ले सकते हैं, ठीक है, जो आप काम चाहें। तो सेम एज़ यू हैव पेंसिल टूल, पेंसिल टूल इज़ वर्किंग सेम एज़ अ ब्रश टूल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास इट्स जस्ट लाइक अ पेंसिल, अगर आप इसको ड्रा करते जाएँगे। जितना आप ड्रा करना चाहें लाइक इफ यू वांट योर सिग्नेचर, आप इसको अपनी सिग्नेचर बनाइए, कर दीजिए डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, लाइक दिस। या फिर आप कहीं पे एक लाइन जस्ट ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ड्रा कीजिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कीजिए। इस पे भी मेन सेम एज़ इस पे भी बहुत सारे डायमीटर्स के साथ सेम वही ब्रशेज़ पड़े हुए हैं जो आपने ब्रशेज़ वहाँ पे देखे हैं। तो वी कैन यूज़ द पेन टूल इज़ अ ड्राइंग टूल, और उसके साथ हम पेन टूल को एज़ अ ब्रश टूल को एज़ अ पेन टूल इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज़ जो बोथ आपके पास टूल्स हैं, दीज़ आर यूज्ड टू draw something else whatever you want in your document because today and in this week we have only tools to understood. बाकी इस पे जो मजीद काम होगा we will work on it in coming classes, जिन पे आप देखेंगे हम इन टूल्स को यूज करते करते किस तरीके से अपने डिजाइन्स बनाते हैं और वो डिजाइन्स बनती हैं एज सेम एज दीज टूल्स। हमने जो आज टूल्स पढ़े, scrapping, slice, and then we had healing brush tool, patch tool, and then just a second, we had color replacement tool, और उसके बाद था brush tool, and then pencil tool. So these tools were here to teach you. इंशाल्लाह जो next class होगी जिसमें हम सीखेंगे, we have these tools, clone stem tool, and then pattern stem tool. और उसके साथ वी हैव हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट ब्रश टूल। हम आने वाली क्लास में इन 4-5 टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और इस पे जब ये टूल्स पूरे हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह मजीद इस पे प्रैक्टिकल काम करके देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।